आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं मनोज गुरुजी, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, मास्टर ऑफ द लाइफ। मैं लाइफ का मास्टर हूँ। मैं जीवन के बारे में बात करता हूँ कि जो हमारा जीवन है वो कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से जीना चाहिए। आज बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुजी, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों कर ली, या फिर आत्महत्या के पीछे क्या कारण होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े फेमस एक्टर ने सुसाइड किया तो सभी के मन में एक दुख है, खेद है और जिज्ञासा भी है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम सुसाइड के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जाने वाला तो चला गया और जो उनके पीछे रह गए, उनके अपने करीबी, उनको जो तकलीफ़ हो रही है वो उसको नहीं देख रहा, वहाँ से नहीं देख रहा। और जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तो ऐसा नहीं है कि उस समय कुछ लोगों ने सुसाइड नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुसाइड किया था और सुशांत सिंह राजपूत ने भी उन लोगों के बारे में कभी न कभी सुना होगा और अपने दोस्तों के बीच चर्चा भी की होगी कि ये लोग बेवकूफ़ थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। भला सुसाइड कोई समाधान है जी समस्या का? लेकिन हम अक्सर जीवन में देखते हैं, ज़िंदगी में देखते हैं कि जिन चीज़ों को हम दूसरों को समझाते हैं कि नहीं करना चाहिए, वही चीज़ें हम कभी न कभी कर बैठते हैं। ये माना कि बहुत तरह की परेशानियां थी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में परेशानियां तो पहले आएंगी। ये तो समझना ही बेवकूफ़ी है कि हमारे लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। जो व्यक्ति जितना जीवन में आगे बढ़ता है, ऊंचा बढ़ता है, उतना ही उसके ज़िंदगी में परमात्मा स्वयं परेशानी देते हैं, ताकि आप उससे लड़ते रहें और बलवान बनते रहें और अपने उस परम लक्ष्य तक पहुँचे जिसके लिए आपका जन्म है। कहाँ समस्या थी, क्या कारण थे, समझना है। एक पेड़ के कई सारे पत्ते होते हैं, कई सारे डालें होती हैं, लेकिन हम पानी जड़ को डालते हैं। जड़ को इसलिए पानी डालते हैं क्योंकि अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो हमें पता है कि सारे पत्तों तक पानी पहुंच जाएगा। उसी प्रकार ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो, कि आपके पास काम नहीं हो, आप कर्ज में डूबे हुए हो, आप बीमारी से घिरे हुए हो, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो बाहर से, ये सब पेड़ के पत्तों की तरह है। असली चीज़ क्या है? आपका जड़, कि आप अंदर में कैसा महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से कितने मजबूत हैं और आप अंदर से कितने शांतिमय और समर्थवान हैं। उन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं और उन्हें संभालते हैं। जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता, जब वो नदी में गिर जाता है तो डूब जाता है, डूबकर मर जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पहले से तैरना सीखा था, अगर अचानक वो नदी में गिर भी जाता है तो तैर कर बाहर निकल आता है। तो यह मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अगर अपने जीवन को जाने, समझे कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर कितनी शक्ति है, आनंद है, मस्ती है और ज्ञान है, और उसको अनुभव करे, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करे, तो वह एक दिन इतना अंदर से बलवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि जीवन में बाहर से कितनी भी समस्याएं आए तो वह समस्या उसको विचलित नहीं कर सकती। आज अगर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अंदर की उस शून्य अवस्था को प्राप्त किया होता
तो जो उनके जीवन में मुसीबतें आई थी, परेशानियाँ आई थी, जो भी कारण थे, उनसे उनका जो मन था कितना भी बेचैन और परेशान होता, तब भी अंदर से उनके पास एक शक्ति होती जिसके माध्यम से वो मन को कंट्रोल कर लेती। हम नहीं कंट्रोल करते, हमारे अंदर की वो शांति, वो मस्ती, वो कॉन्फिडेंस हर पल मौजूद है। जिन लोगों ने अपने अंदर की इस अवस्था को नहीं प्राप्त किया है, उनको पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। बार बार लंबे समय से अध्यात्म की दुनिया में यह कहा जाता है कि खुद को जानो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं को जानने से ही अंदर की सारी शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं और जीवन को चलाने लगती हैं। और जब तक हमारे अंदर की शक्तियाँ प्रकट नहीं हुई है तो बाहर की जो बुद्धि है वो हमें चलाती है, और बुद्धि अंधकार में जीती है। बुद्धि को पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। कितने सारे फिल्म डायरेक्टर ने मुझे काम देना बंद कर दिया, तो पता नहीं मुझे कल काम मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगा। एक अंधकार दिखाई देने लगता है, दूर तक चीज़ें समझ में नहीं आती है। इसीलिए इस बात को भी कहा जाता है कि वर्तमान में जीना सीखें, कल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आज जो घटनाएं घटी हैं, बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको इस प्रकार काम नहीं करना चाहिए था। इनकी बातें सत्य है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि आज जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, इन्हीं में से कुछ लोग फिर आगे चल कर कभी ना कभी सुसाइड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि पता नहीं हमें कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है और परिस्थितियाँ अगर बदली तो फिर हमारे भी वैसे विचार और भाव बनने लगेगा कि मात्र सुसाइड ही एक ऑप्शन है। आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने के बाद अब हिंदुस्तान में सुसाइड नहीं होगा? लोगों को समझ में आ गया कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, ये बेकार सी बात है? नहीं, किसी को समझ में नहीं आया है। हम लोग ऊपर की दुनिया में जीते हैं, कोई भी घटना घटती है उससे थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, फिर भूल जाते हैं। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर है। जीवन जीने का ज्ञान और विज्ञान हमारे अंदर है, और वो असीम शांति, आनंद, कॉन्फिडेंस, वो विश्वास सब हमारे अंदर है। लेकिन हमने अंदर झांकने की कला नहीं सीखी, हमें सही गुरु नहीं मिला, हमें सिर्फ किताबी गुरु मिला जो इधर उधर की बातों को बोलकर हमें भरमा रहा है, आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करके इधर उधर की बातें सुना रहा है, परमात्मा के बारे में चर्चा कर इधर उधर हमें बरगला रहा है। हमें सही गुरु की ज़रूरत है जो हमें वो ज्ञान दे जिससे हम स्वयं को जान सके, हम अपने अंदर की शक्तियों को प्राप्त करें। और इससे क्या होगा? इससे जीवन जीने में हमें मज़ा मिलेगा, आनंद आएगा, और हम समझेंगे कौन है। फिर बाहर कुछ भी हम प्राप्त करेंगे उससे ज़्यादा हम प्रभावित नहीं होंगे। बाहर अगर हम सब कुछ खो भी देंगे तो ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। अरे एक ना एक दिन तो सभी को यहाँ से मरना है और जाना है। हम क्यों मरें और हम क्यों यहाँ से जाएं, क्यों सुसाइड करें? एक ना एक दिन तो सभी को मरना है। तो जैसी भी परिस्थिति है, सभी लोगों को इस परिस्थिति के साथ जीना चाहिए। लेकिन ये सब जानते हुए भी फिर भी लोग सुसाइड करते हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि मेरी बातों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ज्ञान की जो बात मैं करता हूँ उसको समझो। सब लोग जानते हैं कि माता पिता के साथ प्रेम करना चाहिए, उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए। ये जानते हुए भी लोग क्यों अपने माता पिता को सड़कों पर फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, फिर वो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? बहुत सारे ऐसे मोटे मोटे लोगों को पता है कि सुबह जाकर एक्सरसाइज करना चाहिए, मेरा शरीर फिट रहेगा, क्यों नहीं कर पाते? तो आपको जो अभी मैं ताज़ा जो ज्ञान दे रहा हूँ इसको समझो कि जानना ऊपर से कि सुसाइड करना बुरी बात है, ये काफ़ी नहीं है। अगर अंदर से शक्ति का जन्म नहीं हुआ जो चीज़ों को कंट्रोल करे, समझे, आपके जीवन को संतुलित करे, तो आप अंदर से खाली हैं। कोई भी झटका आपके जीवन में आएगा और आप उसमें बह जाएंगे। आपके जीवन का जो भी आधार है वो बाहर है, आपके माता पिता, भाई बहन, आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद, गाड़ी, बंगला, फेमस, जो भी कुछ यही है। इसमें कुछ भी होगा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कौन है, आप कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। इसीलिए आज के समय में मैं यही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ऊपर बातें कहने से और लोगों को सुनाने से, और लोगों को लगता है कि मैं समझ गया, इससे काम नहीं चलने वाला है।
काम चलता है हमारे अंदर की शक्ति से, हमारे अंदर के मन से कि हमारे अंदर का मन क्या चाहता है। आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत बेवकूफ़ था जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की, इतनी मेहनत की? ऐसे कम लोगों में इतनी शक्ति होती है जो इतना मेहनत कर कर इतना ऊंचा मुकाम प्राप्त करते हैं। वो व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत था, इंटेलिजेंट था, समझदार था और उसने सब कुछ अपनी मेहनत की बदौलत प्राप्त किया। जिस मन ने संकल्प करके उस मुकाम को प्राप्त किया, उसी मन को जब लगा कि अब लगता है मेरे जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसी मन ने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। अगर उसने सचमुच में सुसाइड किया है तब, कल अगर साबित हो जाए कि नहीं किसी ने जान से मारा हो, वो अलग बात है। हम लोग सुसाइड के बारे में बात करते हैं कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। कोई इंसान अपने जीवन में मरना नहीं चाहता है। जितने लोगों ने सुसाइड किया है उनके कुछ दिन पहले झांके ज़िंदगी में तो जानते ही नहीं थे कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, और उस समय कोई दूसरा जब सुसाइड करता था तो हम उसको लेकर बातें दूसरों से कहते हैं कि बेवकूफ़ था उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन हमारे ज़िंदगी में जब एक झटका लगता है तो क्या से क्या कर बैठते हैं। तो हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति की ज़रूरत है जो हमें बांध कर रखे, जो हमें नियंत्रित करे, जो हमें कंट्रोल करे, और वैसी शक्ति है, उसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है अंदर का प्रकाश। अभी जो भी हम जीवन जी रहे हैं वो बुद्धि के लेवल पर जी रहे हैं, और बुद्धि क्या है कल हम जानते ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि को छोड़ना होगा और मन को जीने का नया मार्ग देना होगा कि अंदर से जो ज्ञान मन को मिल रहा है उस पर मन जिए। और इसके लिए एक सुंदर सा विज्ञान है, एक सुंदर सी कला है, एक सुंदर सा नियम है कि कैसे हम स्वयं को जान सकते हैं, और यह वही व्यक्ति बता सकता है जिसने स्वयं को जान लिया हो। लोग बातें बहुत बना सकते हैं और दूसरों के बारे में बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन बातों से काम नहीं चलता। भूख लगी है तो सचमुच का भोजन चाहिए खाने के लिए, बातें नहीं, और प्यास लगी है तो पानी चाहिए। आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो भी बातें हो रही है वो सब कुछ अपने जगह पर ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इन सारी बातों को सुनने, जानने और समझने के बाद सबको ज्ञान हो गया, अब ज़िंदगी में कोई सुसाइड नहीं करेगा? आज अक्षय कुमार ने एक टिकटॉक पर वीडियो डाल दिया कि मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आए प्लीज़ आप सुसाइड कभी ना करें। आपको क्या लगता है उनके कह देने से अब लोग सुसाइड नहीं करेंगे? टीचर आकर क्लासरूम में बता दे कि बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करो, और आपको क्या लगता है बच्चे कल से मन लगाकर पढ़ाई करने लगेंगे? नहीं। हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाती है। हम जो बाहर से सुनते हैं, जो जानते हैं, वो जीवन में ज़्यादा काम नहीं आता। असल में हम अंदर से क्या है यह काम आता है, और हम अंदर जितना डूबेंगे, अंदर जितना जाएंगे, हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी। सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, कर्म करने की शक्ति, चीज़ों को मैनेज करने की शक्ति, और सबसे बड़ी चीज़ कि बाहर में कुछ भी होगा, हमारी सारी प्रॉपर्टी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हम कौन हैं, और क्षणिक समय के लिए हमें यह शरीर मिला है, यह जीवन जीने के लिए मिला है। फिर तो यहाँ से जाना है, तो अपने आप को मारना क्या है? एक काम में फेल हो गया दूसरे काम में हाथ डालेंगे, दूसरे में फेल हो गया तीसरे में हाथ डालेंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब अंदर से लगता नहीं है तो बात खत्म हो जाती है। और मैं बहुत बार बार कहता हूँ, आज सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी काम किया है ये बहुत गलत था, लेकिन क्यों किया? क्योंकि उनके मन को, उनकी बुद्धि को, उनकी समझ को ऐसा लगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ दिन अगर हम इंतजार करते, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि जब भी समस्या आए, जब भी परेशानी आए और आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप बस इंतजार कीजिए। प्रकृति और परमात्मा आपको एक नया रास्ता देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने आपको यहाँ भेजा है जीवन जीने के लिए, तो उनका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परमात्मा का यह कर्तव्य है कि आपको रास्ता देंगे। तो आज हम समझेंगे कि बातें सिर्फ ऊपर से सुन लेने से, जान लेने से काम नहीं चलेगा। हमें हर एक व्यक्ति को स्वयं के अंदर झांकना ही होगा कि मैं कौन हूँ, और अंदर की शक्ति प्राप्त करनी होगी जिसके बल पर हम टिके रहें।
नहीं तो आज हम बाहर की चीज़ जो हम प्राप्त कर चुके हैं या जो प्राप्त करने के लिए लगे हैं उसके बल पर हम जी रहे हैं, वही हमारे जीवन की शांति, मस्ती, आनंद का कारण बनी हुई है। और वही सब हमसे जब छीन जाती है तो लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। तो सुसाइड के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन ये वीडियो बहुत जब लंबा हो जाएगा तो लोग देखते नहीं, पसंद नहीं करते हैं। फिर जैसा प्रश्न आएगा उसके बारे में मैं बाद में उत्तर दूंगा, आप अगर जानना कुछ समझना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगा, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, उनके परिवार पर क्या बीत रही है, जो लोग उनको पसंद करते थे, जानते थे, चाहते थे, उन पर क्या बीत रही है, सब हम अनुभव कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें सुसाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बात कहने से काम नहीं चलने वाला। जब व्यक्ति का मस्तिष्क खराब होता है, जब आपका पेट खराब होता है तो क्या होता है आपका पता है। आपका मस्तिष्क फ्यूचर में कभी खराब नहीं हो, जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हैं आप विचलित नहीं हो, उसके लिए आपको ज़रूरत है स्वयं के ज्ञान की, अपने अंदर के ज्ञान की, अपने अंदर की उस शक्ति की जो हमें कंट्रोल करे और हमें मजबूर करे लड़ने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए। और वो शक्ति हमारे पास मौजूद है, उसे मैंने पाया है, मैंने जीवन में जाना है, और उसी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि अगर सीखना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ये कोई बात नहीं है, ये कोई बकवास नहीं है, ये जीवन का ज्ञान है। इसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन को मजबूत बना सकते हैं। जीवन से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, संसार को कैसे जीना है इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में जो चीज़ चाहिए उसे कैसे प्राप्त कर इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां हैं तो उसमें कैसे टिकना है उसका भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारा ज्ञान हमारे अंदर है, हमें तो बस सिर्फ एक ही ज्ञान प्राप्त करना है कि हम अपने अंदर उतरे कैसे, वही ज्ञान मैं बताता हूँ। अगर कोई भी प्रश्न हो, किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आए तो वो पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।